कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये आज हम डिस्कस करेंगे। देन वन टेल टू टेल टेस्ट के बारे में, टाइप वन टाइप टू एरर, और जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन, ये हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली हाइपोथेसिस। देन फिर उसकी टेस्टिंग पे बात करेंगे। व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को पोस्टुलेट भी कहते हैं, ठीक है, ये इसके अल्टरनेट नेम है, राइट, या इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। वैसे सिंपली इसका मीनिंग क्या है, कोई स्टेटमेंट जो है, हाइपोथेसिस एनी स्टेटमेंट, राइट। अब ये एक हाइपोथेसिस है, एक है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है, इसका फर्क समझ लें। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वर्सेस हाइपोथेसिस। अब दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। हाइपोथेसिस जो है आपकी कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो सकती है। हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट जो है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है, जो कुछ हाइपोथेसिस में मैं स्टेटमेंट को डिफाइन करता हूँ। एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि जो पास यूनिवर्सिटी से BS CS करके निकलता है, तो उसका जो एवरेज टाइम है जॉब लेने का, ठीक है, यानी कि फ्री टाइम जो है, फ्री अनएम्प्लॉयमेंट टाइम जो है, वो लेस देन 2 मंथ होता है। लेस देन 2 मंथ, यानी कि BS CS करके निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली ऑन एवरेज 2 मंथ के अंदर अंदर जॉब मिल जाती है, विद इन 2 मंथ, राइट। एक ये मेरी एक स्टेटमेंट है। दूसरी मेरी, आप स्टेटमेंट देखें, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि अल्लाह एक है। फिर तीसरी मैं स्टेटमेंट देता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह एक है, राइट। तीसरी स्टेटमेंट मेरी है कि सूरज मशरिक से निकलता है। तो मैंने ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट दी है ना। तो ऑल आर हाइपोथेसिस, राइट, जो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसको अ, जिसके बारे में डाउट हो सकता है आपको। और वो कौन सी स्टेटमेंट है, जो पहली मैंने दी है कि BS CS करने के साथ ही विद इन 2 मंथ जो है उसका एक कह लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो ड्यूरेशन है, वो 2 मंथ से लेस है। तो इस स्टेटमेंट में आप डाउटफुल है ना। तो इस स्टेटमेंट में डाउटफुल है तो डेफिनेटली आप इसको देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट जो एक तो जनरली ट्रू स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको हम हाइपोथेसिस की या जन सिंपल हाइपोथेसिस कह सकते हैं, लेकिन स्टेटिस्टिकली हम उसको हाइपोथेसिस नहीं कहते, राइट। वो एक्चुअली आपके पास जो है हाइपोथेसिस, हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें कुछ डाउट आपको लगे कि इसमें ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, इसको टेस्ट किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट को चेक किया जाना चाहिए। तो उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है, ये जैसे मैंने एक आपको हाइपोथेसिस स्टेटमेंट दी है, जनरल स्टेटमेंट दी है, गॉड इज वन, ठीक है, और सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये किसी पैरामीटर के मतलब हाइपोथेसिस नहीं है ना। तो एक मैंने दी है कि एवरेज, जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है, वो लेस देन 2 मंथ का होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट जो है, ये भी एक स्टेटमेंट है ना। तो किसके बारे में, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट, एक पैरामीटर के बारे में। तो ऐसी स्टेटमेंट जो रेलेवेंट टू पैरामीटर होती है ना, जो कोई पैरामीटर, मैं प्रोपोर्शन की भी बात कर सकता हूँ ना। मैं कहता हूँ जी ऐसे कितने लोग हैं जो अभी प्रेजेंटेशन में लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कितने हैं जो मोबाइल पे जो है वो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी फास्ट के जो स्टूडेंट हैं, वो 80% जो है वो मोबाइल पे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो ये मेरी जनरल स्टेटमेंट है, प्रोपोर्शन के बॉन्ड। तो ऐसी स्टेटमेंट जो रेलिवेंट टू पैरामीटर होती है,
उसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या है? स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर, स्टेटमेंट अबाउट दी पॉपुलेशन पैरामीटर, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है। वो प्रोपोर्शन की शक्ल में है, वो एवरेज की शक्ल में है, वो वेरिएंस की शक्ल में है, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है वो पैरामीटर कंडीशंस में हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इस वजह से कहीं अगर सिंपल ये हाइपोथेसिस लिखा भी हुआ है, उसका मतलब वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ही है। तो अब चूंकि हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने कहा जी एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ है, तो आप कहें जी इसको ये पता नहीं स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं, है ना? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो व्हाट यू वांट टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये टॉपिक का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप इसमें क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जो कि एक डिफरेंट स्टेटमेंट और अब मैं आपको सामने रखता हूँ। जैसे ये एक नेट का ऐड आप देख रहे हैं, इसमें वो कह रहा है कि 2 MB पे आपको 1200 चार्ज किया जाएगा, 4 MB पे 1500 चार्ज किया जाएगा, वट एवर दी कंपनी। जैसे आप इसको ऐड देखें तो आप देखें कि ये 2 MB अगर क्लेम कर रहा है, क्या वाकई इसकी 2 MB वाली स्पीड भी होगी या नहीं, है ना? तो आपको डाउट होगा। तो यू वांट टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2 MB स्पीड दे आ रही है अभी 1200 में, हो सकता है 1 MB आ रही है, पॉइंट ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे आप। ठीक है। एक्चुअली इसका क्या है, ये स्टेटमेंट जो जो भी ये नेट प्रोवाइडर है, तो ये वो स्टेटमेंट देगा ना इस तरह से। ये स्टेटमेंट जो है ये डाउटफुल है और इसको टेस्ट किया जाना है। कहता है एवरेज स्पीड 2 MB है, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 MB स्पीड को फिर हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आपके पास आ गया। व्हाट इज एक्चुअली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें आप डिफरेंट कॉम्पलिंग की क्लेम्स की आपको पता है होती हैं। जैसे एक अनदर एग्जांपल मैं देता हूँ। अच्छा, ये भी वो नेट की ही है, ठीक है। तो नेट में ये इसने कहा जी 20 MBPS, ये MBPS जो है वो उसमें ये अमाउंट चार्ज की जा रही है, ठीक है। 30 MB पे ये अमाउंट चार्ज की जा रही है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल ये स्टेटमेंट जो उसने दे रहा है, जो क्लेम कर रहा है, क्या ये ट्रू है या ये ट्रू नहीं है। तो इन स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाता है, और ऐसी स्टेटमेंट की टेस्टिंग जो है उसको हम फिर पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। तो आप, मैंने कहा कि जैसे रियल लाइफ में आप देखते भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट पे बहुत सारे अंदर क्लेम लिखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे भी क्लेम लिखे, 2 ईयर गारंटी है जी, ठीक है जी, इतने वोल्टेज का है, ठीक है, इतने वोल्टेज लेगा, इतने वॉट लेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो सारी जो कंपनी क्लेम होती है, या मेडिकल में भी आप देखते हैं कि मेडिकल क्लेम कर रही होती है कोविड जैसे आया तो कि 80% चांस है कि ये हमारी मेडिसिन इफेक्टिव करेगी, इफेक्टिव रहेगी इस डिजीज के लिए, राइट। तो वो जो ये कंपनी का जो क्लेम था, तो ये तमाम ऑल आर हाइपोथेसिस अबाउट सम पैरामीटर, राइट। तो अब उसकी हमने वैलिडिटी को देखना होता है कि क्या इसको टेस्ट किया जाए या नहीं, है। तो अगर आप उसको टेस्टिंग करते हैं तो ऐसी जो है टेस्टिंग को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, सिंपल। ठीक है। तो ये जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था शुरू में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में फर्दर ये 2 ब्रांचें होती हैं, एस्टिमेशन एंड देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाली। तो ये एक्चुअली वो काम हो रहा है। अच्छा, अब किसी भी स्टेटमेंट जो है, जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ है, मैं मुझे इसको टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करूंगा? उसका कोई कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा ना। देखिए आप जो, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल में आप जब कोई टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उसका एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप वो एक काम होता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, आपको ब्लड सैंपल लिया जाता है आपसे। ब्लड सैंपल लेके फिर उसको एक मशीन से गुजारा जाता है, जो भी उनका मैकेनिज्म है। उसके बाद जो है वो एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, बकायदा एक रिटन रिपोर्ट की शक्ल में आपको बताया जाता है कि आपको ये डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर था ना उनका, टेस्ट से गुजारा जाता, तो ये भी टेस्टिंग ही है ना, ये भी तो टेस्टिंग ही है। लेकिन ये टेस्टिंग किसकी है? हाइपोथेसिस की है, स्टेटमेंट की है। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है फिर?
बिल्कुल, इसके भी स्टेप्स हैं, इसके भी स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो एक फॉर्मुलेशन है, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन है, इसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे। पहला स्टेप जो है वो देखिए, इसमें क्या होगा, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का जिक्र होगा, हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये होगा, ठीक है। और उसमें हम दो तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको एच नॉट से जाहिर किया जाता है, एच नॉट, एच नॉट। और दूसरी है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको बनाना सीखना कि ये क्या, कैसे बनेगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये अब चूंकि उसने जो स्टेटमेंट दी है उसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल किया है वो एवरेज मीन इस्तेमाल किया है, ऐसे ही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 2 मंथ, ठीक है। और इसका अल्टरनेट मैं बना सकता हूँ जो कि वो कह रहा है कि लेस देन, म्यू लेस देन 2 मंथ, ठीक है। तो ये मैंने एक हाइपोथेसिस सेट कर ली है, ठीक। इसका मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको आप स्प्लिट कर लेते हैं टू टू पार्ट्स, एक एज इट इज वही स्टेटमेंट, और एक उसका उलट। उसका उलट क्या हो सकता था, आप कहते हैं जी नहीं भी 2 मंथ से ज्यादा लगते हैं, है ना, 2 मंथ से ज्यादा लगता है टाइम, या आप मान लेते हैं हाँ जी 2 मंथ से, यानी कि ये उसकी एक स्टेटमेंट आ गई। उस स्टेटमेंट को आपने कहा ये स्टेटमेंट जो है उसको आपने दो फर्दर स्टेटमेंट में स्प्लिट कर लिया। एक को आपने नल हाइपोथेसिस कह लिया जो कि न्यूट्रल हाइपोथेसिस होती है, और दूसरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जो है, अच्छा, सेकंड स्टेप में अब आपने देखना है कि सेकंड स्टेप पे क्या है। इसकी फॉर्मुलेशन में मैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें करवाता हूँ। ये दो हाइपोथेसिस में आपने एक स्टेटमेंट आपको दी है तो उससे ये आपने दो स्टेटमेंट में कैसे डिवाइड करना, ठीक है, ये क्लियरली समझ आएगा। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो है अल्फा, लेवल ऑफ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसको अल्फा भी हम कहते हैं। मतलब आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या है। जैसे मैंने मेडिकल रिपोर्ट की बात की है ना, कि मेडिकल रिपोर्ट में आपको सैंपल दिया, सैंपल देने के बाद आपने, आपके पास वो कंक्लूजन आ गया, उसमें वो बताया जाता है कि आपको डिजीज है या नहीं है। चूंकि वो सैंपल के रिजल्ट्स होते हैं तो सम टाइम जो है वो कंक्लूजन रॉन्ग भी आ जाता है। आपको डिजीज नहीं है लेकिन रिपोर्ट कह देती है जी पॉजिटिव आपको डिजीज है, या दूसरे केस में आपको डिजीज नहीं है, रिपोर्ट कह देती है जी आपको डिजीज है। ठीक है, दो पॉसिबल एरर आ सकते हैं, ठीक है, दो टू पॉसिबल एरर आ सकते हैं, एरर हो सकते हैं ना रिपोर्ट में। इसमें आप कहते हैं कि जी जितनी अगर अच्छी लेबॉर्टरी इस्तेमाल करें, ठीक है, जितनी अच्छी लेबॉर्टरी इस्तेमाल करेंगे तो एरर का चांस कम है। आप अगर खान या चुगताई लैब या कोई इस तरह से अच्छी जो लैब्स हैं उससे करवाते हैं तो उसमें एरर का चांस रिपोर्ट का कम होता है। जब लोकल से करवाते हैं तो उसमें एरर का चांस ज्यादा होता है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चांस ऑफ एरर, आप भी देखें हाइपोथेसिस में भी आप क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस में भी आप क्या कर रहे हैं, आप ये टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो रिपोर्ट देंगे, आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये बात सही है, ये बात सही है वाली, ठीक है। तो आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए इसको मैं इससे करूँ, टेक्निकली हम इसको ऐसे नहीं कह सकते ये बात सही है ये गलत है। तो ये आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए कि जाहिर है इन दोनों में कोई एक स्टेटमेंट जो है आप उसको हक में जाएंगे कि आपका डाटा जो है वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है या इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है ना, तो चूंकि वो आपका जो रिजल्ट होता है वो सैंपल की बेस पे होगा ना, तो सैंपल के रिजल्ट जो है वो उससे कंक्लूजन आपका डिफर कर सकता है। माइट बी के जो है आप कहेंगे जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ हालांकि ये रॉन्ग हो, ठीक है, या आप कहेंगे जी मैं इसको इसको एक्सेप्ट करता हूँ हालांकि ये रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसका मतलब एरर का चांस है।
तो वो चांस ऑफ एरर फिर आप डिसाइड कर देते हैं कि सपोज 5% है, ठीक है। जनरली हम इतना एरर रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छी लेबॉर्ट्री की मैंने एक एग्जांपल दी, सिचुएशन ऐसी है आपको लगता है एरर का चांस कम है, तो आप 0.01 का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ठीक है, 0.01 इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जनरली आपको एरर का चांस ज़्यादा है तो अल्फा 0.10 इस्तेमाल कर लेते हैं, 10% अल्फा है। तो जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है 0.05% इस्तेमाल होता है। और अगर ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया ना, अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हम फिर 0.05 अल्फा की वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, इफ नॉट गिवन। ये आपके पास अल्फा है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप, चॉइस ऑफ अल्फा आपने रखनी है कि गलती का जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसमें गलती का चांस 5% हो सकता है, ठीक है। यू आर नॉट 100% एक्यूरेट। नेक्स्ट है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। आप इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कौन सा इस्तेमाल होगा? ठीक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कौन सा इस्तेमाल होगा? तो आपके पास इधर भी जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन के लिए दो चॉइसेस थी, जी टेस्ट और टी टेस्ट। यहां भी आपके पास वही सेम चॉइस विद सेम क्राइटेरिया के साथ आप जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, राइट। टी टेस्ट, यही आपके पास जी टेस्ट इस्तेमाल होगा या टी टेस्ट इस्तेमाल होगा, दोनों में कोई एक चॉइस। तो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया सेम है। सिग्मा नाउन है तो जी टेस्ट, सिग्मा अननाउन है, एन को देखना है, एन ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट, लेस देन 30 है देन टी टेस्ट, राइट। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा? कैलकुलेशन करेंगे हम, कुछ कुछ कैलकुलेशन होएंगी, ठीक है, कैलकुलेशन आ जाएगी। अब उसके बाद 5 में आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद आप 5 में जाके क्या करेंगे जी? उसकी कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे, कंक्लूजन आ जाएगा फिफ्थ पे जाके, ठीक है। अब कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करेंगे? ये जो आपने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की है इसकी बेस पे, यहाँ पे एक चॉइस किया, जी टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, जो भी टेस्ट लगेगा उसकी एक कैलकुलेशन आएगी ना। वो कैलकुलेशन करने के बाद आप फिर लास्ट पे कंक्लूजन ड्रॉ करें, ठीक है। अब वो कंक्लूजन जो है वो क्या होगा? वो दो तरह से हो सकता है, रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट यानी कि जो एच नॉट है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एच नॉट को रिजेक्ट मतलब ये जो आपने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ से ज्यादा लगेगा, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट की बेस पे। या आप कर कर सकते हैं डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। डू नॉट यानी कि आप इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट यानी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट मतलब एक्सेप्ट एच नॉट। मतलब इसका क्या है कि एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ से ज्यादा का ही लगता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फिर वो स्टेटमेंट जो है वो आप उसको इस तरह से इस प्रोसीजर से गुजार के टेस्ट करते हैं। इसको पूरे को हम कहते हैं कि ये एक जनरल प्रोसीजर मैंने लिख दिया। एक जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर उसकी कैलकुलेशन, देन फिर आप उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आइदर यू रिजेक्ट एच नॉट और डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, दो तरह के कंक्लूजन आप करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है स्टेटमेंट को टेस्टिंग का। इसी मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब एक क्वेश्चन फर्दर करते हैं, फर्दर बल्कि ये सीखते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस जो पहला स्टेप है, देखिए अगले जो काम है ना वो बड़ा आसान है। ये सारा काम यहाँ से लेके यहाँ तक इजी है सारा, क्योंकि आपने किया हुआ है ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इंटरवल में। असल काम जो है ना अभी इसमें इस टॉपिक में ये सीखना है कि ये हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन है ये कैसे होती है, ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने दो स्टेटमेंट है एच नॉट और H1, इस तरह से इसको किया है ना। तो अच्छा ये भी हो सकता है ना, तो कोई
ये स्टेटमेंट दे देता कि एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसी स्टेटमेंट को मैं ना दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि इसमें क्लैरिटी आ जाए आपके मैं क्या बात कर रहा था। एक स्टेटमेंट मैंने ये कर देते हैं कि ये वाली जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 मंथ है, ठीक है, इज 2 मंथ। ठीक। दूसरी स्टेटमेंट मैं देता हूँ एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेस देन 2 मंथ है, जो हमने कर ली हुई है। तीसरी मैं देता हूँ कि एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 मंथ, ये स्टेटमेंट। तो अब अगर इन स्टेटमेंट को मैं कहूँ कि इसकी आप पहला स्टेप कंप्लीट करें, नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा, एक तीसरी स्टेटमेंट में मैं दे देता हूँ ताकि इसमें ज़रा और क्लैरिटी आ जाए, बल्कि इनको ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं, ये मैं करता हूँ कि डज नॉट एक्सीड 2 मंथ, ठीक है, ये कर दो, डज नॉट एक्सीड 2 मंथ। इससे आपको जरा आइडिया हो जाए ये क्या बात। अच्छा, अब इस